हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। भाई ये हमारी इंटीग्रेशन सीरीज का लेक्चर नंबर 14 है। इससे पहले हमने 13 लेक्चर्स कर लिए हैं और लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन लगभग खत्म करा दिया था। लास्ट सेशन के एंड में हमने प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा था, जाना था क्या होता है प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स किए थे। तो एक आधा सवाल और देख लेते हैं और पार्शियल फ्रैक्शन में एक डिग्री 4 वाले सवाल बचे हुए हैं वो देख लेते हैं। तो आज के सेशन में हमारा पार्शियल फ्रैक्शन पूरी तरीके से निपट जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई समय बर्बाद करे। तो देखिए भाई, ये प्रॉब्लम आपकी बुक में सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। एग्जाम्पल 30 है, मिसलेनियस के आसपास होगा, देख लीजिएगा, नंबर मुझे याद नहीं है। सो ये प्रॉब्लम अभी सीबीएसई बोर्ड 2023 दिल्ली रीजन में पूछा गया था 3 मार्क्स में। तो एक बार देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कैसे इसको टैकल करेंगे। तो आप अगर ध्यान से देखें तो देखो डिनोमिनेटर के फैक्टर बने हुए हैं और डिनोमिनेटर पे डिग्री 3 है। तो आपको पता है अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर बने हुए हो और डिनोमिनेटर का डिग्री 2 या 2 से ज्यादा हो तो वो पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन हम लगाएंगे। लेकिन समस्या क्या है यहाँ पर, नोटिस कीजिए, डिनोमिनेटर का डिग्री है 3 और न्यूमरेटर का डिग्री है 4। तो ये फ्रैक्शन तो प्रॉपर नहीं हुई। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहती है कि डिनोमिनेटर का डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पर तो कम है। तो इसका मतलब इस फ्रैक्शन को आपको पहले प्रॉपर बनाना पड़ेगा। और इस फ्रैक्शन को प्रॉपर कैसे बनाओगे आप, वही लॉन्ग डिवीजन करके। तो आप x टू द पावर 4 को डिवाइड कर दो इस एक्सप्रेशन से। तो आइए देखिए, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। सो मैंने ये लिखा x टू द पावर 4, इसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं इस एक्सप्रेशन से। तो इसको आप खोल लीजिए, एक्सप्रेशन को ओपन कर लीजिए। तो मैं ओपन कर दे रहा हूँ, देखिए जरा क्या आएगा। ये आएगा आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये मिलने वाला है आपको जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो अब x टू द पावर 4 को इस टर्म से आप डिवाइड लगाएंगे। तो आइए लगाते हैं डिवाइड। तो पहले x क्यूब से आपको x4 बनाना है, तो आपको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये पूरा एक्सप्रेशन आप x से मल्टीप्लाई कीजिए। तो करिए, देखिए क्या मिलेगा। हमें मिलेगा x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे सबके साइन चेंज होंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए। वी लेफ्ट विद एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब आपको एक्स क्यूब से वापस एक्स क्यूब बनाना है, तो आपको प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करिए इसका 1 से मल्टीप्लाई। सो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे सबके साइन चेंज होंगे, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। आप नोटिस करिए सब कैंसिल हो गया, वी लेफ्ट विद 1। तो आपने डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद मैंने आपको बताया था डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके इसको लिखना है। कैसे लिखेंगे, दिस थिंग मतलब x टू द पावर 4। तो यहां लिखा जाएगा क्लियरली x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 कैन बी रिटन एज दिस इंटू दिस प्लस में रिमाइंडर। तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1 प्लस में रिमाइंडर। और रिमाइंडर कितना है भाई हमारा, रिमाइंडर है यहाँ पर हमारा 1। अब जरा क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखिए। आपका क्वेश्चन है x टू द पावर 4, तो ये देखो लिखा है x टू द पावर 4। अब सुनिए, अगर x टू द पावर 4 को इस टर्म से डिवाइड कर दें तो आपका क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा। तो आपको x टू द पावर 4 को डिवाइड करना पड़ेगा इस टर्म से। तो मैं थ्रू आउट इस टर्म से डिवाइड कर दे रहा हूं। तो देखिए क्या होगा, लेफ्ट में आया x टू द पावर 4, नीचे है x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब नोटिस करिए, ये टर्म और ये टर्म सेम ही तो है भाई। जब इसको ओपन करोगे यही आएगा। तो जब आपने इस टर्म से इसको डिवाइड करा था तो ये टर्म कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे तो बचा x प्लस 1 और वहां पर रह गया आपका 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। आई होप ये क्लियर है। तो अब आप नोटिस करिए, ये आपका क्वेश्चन था और ये इसके इक्वल है। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, अब आपको इंटीग्रेशन करना है। तो ध्यान से सुनिएगा, दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो ये हो गया आपका x टू द पावर 4 एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। दिस इज x प्लस 1 dx और ये हो गया आपका dx अपॉन एक्स माइनस 1। अब आपका ये बन गया i, वेरीफाई करो, यही तो आपका क्वेश्चन था मेन। अब इस टर्म का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट होगा, ये x है, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2
ये 1 है, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x। लेकिन आप नोटिस करिए इस पार्ट में आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा, तो इस पार्ट पे पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा और ये पार्ट आपका डायरेक्ट हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, ये तो इसी स्टेप में खत्म हो जाएगा, बट ये बहुत लंबा जाने वाला है, तो इन दोनों को मैं अलग अलग सॉल्व करके बाद में फाइनल आंसर को जोड़ के लिख दूंगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस वाले इंटीग्रल को तो मैं I1 लेट कर ले रहा हूं और इस वाले इंटीग्रल को मैं I2 लेट कर ले रहा हूं, और इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। अलग अलग सॉल्व करने का बस यही कारण है कि कोई मेस ना क्रिएट हो जाए, क्योंकि देखिए ये तो नॉर्मल है, ये तो एक स्टेप में खत्म हो जाएगा, लेकिन इसमें तो अच्छा खासा समय लगेगा, अभी एक पेज भरेगा इसमें पूरा लगभग, तो इसीलिए इन दोनों को मैं अलग अलग सॉल्व कर ले रहा हूं। तो पहले हम I1 को सॉल्व कर ले रहे हैं, यहां पर आइए। सो पहले मैंने I1 लिखा, व्हाट इज I1? I1 इज x प्लस 1 dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। क्योंकि इस इंटीग्रल का नाम I1 है, दैट्स वाई मैं कांस्टेंट को C1 ले लेता हूं, ठीक है ना। अब हमारी बारी है I2 को सॉल्व करने की, तो अब हम I2 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब मैं I2 लेकर चल रहा हूं, तो मेरा I2 क्या है भाई, 1 अपॉन x माइनस 1। ये तो भाई पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी। कौन सा वाला टाइप है ये, एक फैक्टर लीनियर है, और एक फैक्टर कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप। ये थर्ड टाइप जो मैंने आपको कराया था वो वाला है। तो पार्शियल फ्रैक्शन है, तो लेट करिए जो भी इंटीग्रेशन के अंदर है, क्या लेट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, इसे लेट करिए। ये तो लीनियर फैक्टर है, तो जो लीनियर फैक्टर है वो तो लेट होगा आपका a अपॉन एक्स माइनस 1। बट इस तरह के फैक्टर को bx प्लस सी करके लेट किया जाता है, तो मैंने लिखा bx प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसे इक्वेशन 1 दो और छोड़ दो। अब आपने इसको वहां क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है, लेफ्ट में आ गया 1, राइट में a एक्स स्क्वायर प्लस 1 bx प्लस सी एक्स माइनस 1, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पता है वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं, a के डिनोमिनेटर में आ जाओ, क्या पुट करें कि ये 0 हो जाए, तो आपने यहाँ पे x के प्लेस पे 1 पुट कर देना है। सोचना यहाँ से वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, सो पुट x इक्वल्स टू 1 इन 2। तो सेकंड इक्वेशन में x को 1 डालो, देखो जैसे आपने x को 1 डाला तो ये 1 माइनस 1 0 और ये पूरा फैक्टर 0 हो गया। समझ में आ रहा है, ये 1 माइनस 1 0 और ये पूरा फैक्टर 0 हो गया। अब जब आपने x को डाला 1 यहाँ पर, तो ये हो गया आपका 2a। सो 1 इज 2a, और आप ध्यान से देखिए यहाँ से a का वैल्यू सिंपली आपको हाफ मिलेगा। परफेक्ट है। अब आप अगले फैक्टर की तरफ मूव कर जाएं, मैं x के प्लेस पे क्या पुट करूं कि ये 0 हो जाए। आप नोटिस करो, आप x के प्लेस पे कुछ भी पुट कर दीजिए, ये फैक्टर आपका कभी भी 0 नहीं होने वाला। तो मतलब ऑप्शन खत्म हो गए बट वैल्यू निकालना रह गया। तो जब ऑप्शन खत्म हो जाते हैं और वैल्यू निकालना रह जाता है, तो हम अपने एंड से वैल्यू डालते हैं। अपने एंड से वैल्यू कैसे डालते हैं, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। तो 0 पुट कर देते हैं अब x के प्लेस पे, तो मैंने लिखा पुट x इक्वल्स टू 0 इन 2। तो ध्यान से सुनना, ये 0 हुआ तो यहाँ तो हो गया a, जैसे आपने x को 0 डाला ये b वैनिश हो गया, वेरीफाई करो, b वैनिश हो गया, यहाँ पे c रह गया। और जब आपने x को 0 डाला यहाँ पे, तो यहाँ पे -1 रह गया। सो -1 मल्टीप्लाई होगा c में, तो ये आ जाएगा -c। परफेक्ट है। a का वैल्यू आप जानते हो हाफ, सो a की जगह हाफ, ये c लेफ्ट में ले आओ, 1 को राइट पे ले जाओ, सिंप्लीफाई करोगे तो c का वैल्यू आपका सिंपली -हाफ आ जाएगा। a आ चुका है, c आ चुका है, बट अभी भी एक वैल्यू और निकालनी रह गई है b, तो एक वैल्यू और डालेंगे हम। पहले हमने 0 डाला, 0 के बाद किसका नंबर आता है, 1 का, लेकिन 1 तो यूज हो चुका है, तो इसका मतलब आप x के प्लेस पे 1 नहीं डाल सकते। अब आप x के प्लेस पे क्या डालोगे, -1। तो आइए देखिए, सो हम करेंगे पुट x इक्वल्स टू -1 इन 2, ये ध्यान रखना है। सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से देखिए, जब आपने यहाँ पे x को -1 डाला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 आपका 2 हो जाएगा, तो इधर से तो आ जाएगा 2a प्लस। लेकिन जब आप x को -1 डाल रहे हो तो ये bx लिखा है, याद रखना, तो ये b नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ हो गया -b प्लस c, और ये बाहर हो गया -2। सिंप्लीफाई कीजिए इस ब्रैकेट को, ये -2 जब अंदर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2b और माइनस का 2c। a का वैल्यू हाफ है,
बी का सी का वैल्यू -½ है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 1 +1 2b और ये भी आपका +1 हो जाएगा। वेरीफाई करो, परफेक्ट है। अब देखिए इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, इस 1 को लेफ्ट में खींच लो, सो -1 इज 2b, तो यहाँ से b का वैल्यू भी -1/2 हो गया। अब आप नोटिस कर लो, a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। अब इन तीनों वैल्यूज को उठा के आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिलेगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, लेफ्ट हैंड साइड थी मेरी x - 1 x² + 1, a तो हाफ है, b और c दोनों -½ थे, तो ये b x, परफेक्ट है भाई। a हाफ था, b और c दोनों -½ थे। अब ये चीज इसके इक्वल आ गई। इसके बाद हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। अब दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन कर दो, हाफ बाहर, ये हो गया आपका dx अपॉन x - 1, इसको स्प्लिट कर दो, -½ बाहर, ऊपर x, नीचे x² + 1 dx, और यहां से -½ बाहर, ऊपर dx और नीचे x² + 1। अब ये तो आपका I नहीं है, दिस इज I2, वेरीफाई कराते हैं। ये I नहीं है भाई, ये आपका I2 है, वेरीफाई करो। तो इसकी प्लेस पे I मत लिख देना, इसके प्लेस पे क्या लिखा जाएगा, I2। तो यहाँ पे आप I2 लिख दीजिए, तो ये तो आपका I2 बन गया। अब मैंने आपको याद करो इस टाइप में बताया था, आंसर आपको हमेशा पता होगा। इस पार्ट में लॉग, इस पार्ट में सब्सटीट्यूशन और इस पार्ट में ऑलवेज tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आइए जरा, सो दिस इज हाफ log x - 1, सब्सटीट्यूट करोगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो बाहर हो गया 1/4, नीचे वाले को t रखा होगा तो ये 1/t हुआ होगा। 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, और t का वैल्यू क्या रहा होगा, x² + 1, तो दिस इज log x² + 1, और ये tan इनवर्स x बनेगा, प्लस में c2, क्योंकि ये I2 इंटीग्रल है, दैट्स वाई मैंने यहां पर क्या लिख दिया, c2। अब ध्यान से सुनिए, अब आपको पीछे चलते हैं थोड़ा सा। तो मेरा I क्या था, I1 + I2। देखिए I1 मैं ये सॉल्व कर चुका हूं, I2 मैंने वहां पे सॉल्व कर दिया है। अब दोनों को जोड़ के मुझे आंसर लिख देना है। तो देखिए सिंस I is I1 + I2, सो देयरफॉर फाइनल आंसर क्या होगा, I1 था आपका x² / 2 + x, प्लस में C1 को मैं लास्ट में लिखूंगा। अब यहाँ पे I2 का वैल्यू लिखना, I2 का वैल्यू ये रहा, क्या है ये, हाफ log x - 1 -1/4 log x² + 1 -½ tan इनवर्स x प्लस C1 + C2। भाई I1 का C1 और I2 का C2, तो ये C1 + C2 आपको नहीं लिखना है, इसकी जगह आप क्या लिख दें, डायरेक्टली C, क्योंकि देखिए C1 भी एक कांस्टेंट है, C2 भी एक कांस्टेंट है, दोनों को जोड़ोगे तो वापस से आपको एक कांस्टेंट मिलेगा। सो आप यहाँ पर क्या कर दें, C1 + C2 ना लिखें, C1 + C2 की जगह आप डायरेक्ट लिख दें C। अब एग्जामिनर बोलेगा कि भाई ये C क्या है, तो बोलने का मौका ही नहीं देना, वेयर C इज C1 + C2। इस तरीके से ये सवाल हो जाता है। अभी CBSE बोर्ड 2023 3 मार्क का प्रॉब्लम था। देखिए मानता हूँ भाई 3 मार्क के लिए अच्छा खासा लंबा प्रॉब्लम है, बट क्या कर सकते हैं, ऐसा ही था। इसके चॉइस में भी एक सवाल था डेफिनेट इंटीग्रल्स का, जब डेफिनेट इंटीग्रल्स कराएंगे तो उसके चॉइस वाला सवाल भी आप लोगों को दिखाएंगे। बट कई बार क्या होता है ना, लोगों के पास चॉइस नहीं होती, बच्चों के पास चॉइस नहीं होती, यही चॉइस होती है, बच्चों को यही करना होता है। जो साथ वाला सवाल है वो लोगों को नहीं आता, नहीं होता बच्चों से, तो फिर ये करना पड़ता है। बट ये सवाल था और चॉइस में एक और सवाल था, वो छोटा था, थोड़ा बेटर ऑप्शन था, लेकिन हर लोग किसी से नहीं होता, तो लोग इसको कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे बड़े बड़े सवाल भी छोटे मार्क्स में आ जाते हैं, ये अभी रीसेंट एग्जाम्पल है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। भाई रोक रोक के स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, देखिए जैसे ये रहा, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा आप इसका और खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब ये तो रहा भाई पार्शियल फ्रैक्शन। एक प्रॉब्लम है आपकी बुक में, क्वेश्चन नंबर 6 7.5 में, उसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा
हो जाएगा आप लोगों से। बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आने लायक चीज़ है, तो उसको ट्राई कीजिएगा। कोई इशू आता है, नहीं सॉल्व होता तो प्लीज़ पूछिएगा, उसके अंदर भी बहुत कमाल की चीज़ें हैं। चलिए भाई, अब हमारा रह गया डिग्री 4 वाला पोर्शन, तो अब हम डिग्री 4 वाले पोर्शन को कवर करने की कोशिश करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत मज़ेदार चीज़ है, आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए ज़रा, और ये आता रहता है पेपर के अंदर। एक्चुअली क्या इतना फ्रीक्वेंट नहीं है, तो बच्चे इतनी प्रैक्टिस नहीं करते हैं इसकी, और इतने सवाल भी मौजूद नहीं है, तो बच्चों को पता नहीं होता। तो पार्शियल फ्रैक्शन में बच्चे दो ही जगह लैग करते हैं। एक तो प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, जैसा कि मैंने आपको पिछला सवाल कराया। देखिए इस सवाल में बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, ये बच्चे अब डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन लगाना शुरू कर देंगे, डायरेक्ट, बिना इस फ्रैक्शन को ठीक करें। तो उनका आंसर तो आ जाता है, लेकिन उनको मार्क्स नहीं मिल पाते। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर थी, इसे प्रॉपर करना था। तो पार्शियल फ्रैक्शन में बच्चा एक तो प्रॉपर इम्प्रॉपर में लैग करता है। क्यों लैग करता है? क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर नहीं है और इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किए हुए इसके। तो आप प्रॉपर इम्प्रॉपर के प्रॉब्लम्स जरूर लगाइए। क्यों? क्योंकि प्रॉपर इम्प्रॉपर में आपके एक साथ दो कॉन्सेप्ट तैयार हो रहे हैं, एक तो प्रॉपर इम्प्रॉपर भी कवर हो रहा है और साथ साथ पार्शियल फ्रैक्शन की प्रैक्टिस आपकी हो जा रही है। और अगला जो टॉपिक है वो है आपका डिग्री 4 वाला। डिग्री 4 वाला भी बच्चों को सच में परेशान करता है। आइए दिखाते हैं क्या है डिग्री 4 वाले सवाल। ये प्रॉब्लम है। देखिए डिनोमिनेटर पे डिग्री 4 है, डिनोमिनेटर के फैक्टर बने हुए हैं, इसका मतलब ये पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है। ठीक है, डिनोमिनेटर पे डिग्री 4, डिनोमिनेटर के फैक्टर बने हुए हैं, इसका मतलब ये पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है। तो इस फैक्टर को देख के तो याद आ रहा है किस तरह का फैक्टर है ये वाला, ax प्लस बी करके लेट किया जाता है। अगर आप इस पे नॉर्मल पार्शियल फ्रैक्शन लगाने बैठोगे, आइए मैं करके दिखाता हूं। देखिए भाई, इस तरह के फैक्टर को कैसे लेट करते हैं, ax प्लस बी करके। इस तरह के फैक्टर को कैसे लेट करते हैं, cx प्लस डी करके। ये 1 हो जाएगी आपकी। इसे वहां क्रॉस कराओगे जब आप, तो ax प्लस बी के साथ में आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2, और cx प्लस डी के साथ आएगा आपका। अब आफत कहाँ आएगी, जब आप ये वैल्यूज निकालने की कोशिश करोगे। अब आप इसके डिनोमिनेटर में जाओ, x को क्या पुट करो कि ये 0 हो जाए, ये तो कभी 0 नहीं होगा, तो मतलब इस फैक्टर से तो कुछ नहीं हासिल हो रहा। तो आप अगले फैक्टर की तरफ मूव कर जाओ। क्या पुट करूं x की प्लेस पे कि जो ये 0 हो जाए, ये भी 0 नहीं हो रहा। इसका मतलब आप यहां से भी कोई वैल्यू नहीं सोच सकते x की। तो ना यहाँ से सोच सकते हो ना यहाँ से सोच सकते हो, तो फिर आपको अपने एंड से वैल्यू सोचनी पड़ेगी। पहले आपको x को 0 पुट करना पड़ेगा, फिर 1, फिर -1, फिर 2। बहुत अच्छा खासा लंबा सवाल है और आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं किया नहीं जा सकता, डेफिनेटली किया जा सकता है, बट आप देखिए कितना मुश्किल लगेगा। मैं एक आधा करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे आपने पुट करा x के प्लेस पे 0, करो भाई 0, a खत्म हो गया, इधर से c खत्म हो गया, तो यहाँ बचा 2, तो 1 बराबर 2b, और यहाँ बचा 1 प्लस d। यहाँ से तो कुछ हासिल नहीं हो रहा, ये इक्वेशन बनी होगी। फिर आप x को डालोगे 1, फिर x को डालोगे -1, फिर x को डालोगे 2, 4 इक्वेशन बनेगी। उनको सॉल्व करके आपको ABCD निकालना पड़ेगा। आप खुद सोचो कितना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो डिग्री 4 का ये समस्या है। ठीक है कि नहीं? हो जाएगा, बट ये समस्या है। तो इसके लिए एक बेटर मेथड दे रहे हैं, बहुत बढ़िया मेथड। ये NCERT के अंदर सॉल्व एग्जाम्पल है, उसमें NCERT का मेथड है, कोई ऐसा ना मैं घर से निकाल के लेकर आया हूँ। ठीक है भाई, तो आपको एक बढ़िया मेथड दे देते हैं इसके लिए, तो ध्यान से सुनिए। तो डिग्री 4 के सवाल आपको ऐसे करने हैं जैसे मैं करवा रहा हूं, आसान हो जाएगा। डिग्री 4 में समस्या आपको पता लग गई ना, कि आपको डी तक जाना पड़ेगा, और डी तक जाना पड़ेगा तो वैल्यूज निकालने में हमारी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है ना भाई? तो बस अब जरा ध्यान से सुनिए इसको कैसे करना है डिग्री 4 वाले सवालों को। डिग्री 4 मतलब डी तक जाना पड़ेगा, और डी तक अपने को जाना नहीं है, तो उसका एक मैं मेथड बता रहा हूं क्या। अब आप सोचिए ये सवाल ऐसा ना होके ऐसा होता तो कितना आराम से हो जाता भाई। अगर पावर 2 की जगह पावर 1 होती तो कितना आराम से हो जाता, क्योंकि फिर इसको ए लेट करता, इसको ए के नीचे रखता, इसको बी के नीचे रखता, और आराम से काम हो जाता। तो आपने ऐसा ही करना है। जब भी डिग्री 4 का सवाल आए, आपने क्या सोचना है कि यार ये एक्स स्क्वायर, अगर ये एक्सप्रेशन ऐसा ना होके ये एक्सप्रेशन ऐसा होता तो कितना अच्छा होता।
मुझे डी तक नहीं जाना पड़ता और इसके पार्शियल फ्रैक्शन में बहुत आराम से बना लेता। तो आपने क्या करना है, एक एक्सप्रेशन अपन आपको लेके चलना है, एक एक्सप्रेशन आपको अपने मन में मान के चलना है। तो यहां लिखना है कंसिडर। कंसिडर का मतलब किसी चीज को मान के चलना, किसी चीज को लेके चलना। तो एक एक्सप्रेशन कंसिडर करना है, क्या, 1/y+1 y+2 विदाउट इंटीग्रेशन एक एक्सप्रेशन कंसीडर करके चलना है। क्या कंसीडर करना है कि यार ये गिवन फ्रैक्शन ऐसे ना होके ऐसे होती तो बड़ा अच्छा होता। अच्छा, फिर अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो आप देखो जो मेरा y है वो किसके बराबर है, x² के बराबर है। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बना लीजिए। आइए बनाते हैं। सो आप लेट करिए किसको, 1/y+1 y+2 को क्या लेट करेंगे, a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर, 1 देके छोड़ दो। क्रॉस मल्टीप्लाई, a मल्टीप्लाइड बाय y+2 b मल्टीप्लाइड बाय y+1 इक्वेशन 2। अब आप इसको जीरो करने के लिए क्या पुट करेंगे, y के प्लेस पे -1। सो पुट y इक्वल्स टू -1 इंटू, करिए -1 पुट। -1 पुट करते ये b वाला पार्ट वैनिश हो गया, -1 + 2 a ही बचा यहाँ पे, तो a का वैल्यू सिंपली 1 आ गया। इसके लिए आप y को क्या पुट करेंगे, इसके लिए y को -2 पुट करेंगे। सो पुट y बराबर -2 इंटू, तो जैसे -2 डाला तो a वाला फैक्टर वैनिश हो गया, ये -b बचा। सो 1 बराबर -b, तो यहाँ से b का वैल्यू सिंपली -1 आ गया। a मिल चुका है, b मिल चुका है, अब उठा के फर्स्ट में डाल दो। सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट 1/y+1 y+2 इज 1/y+1 -1/y+2। अब जैसी a और b की वैल्यू आती है, हमारी क्या आदत है, हमारी आदत है कि हमें इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करने का मन करता है। जैसे आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो यहां पे इंटीग्रेशन का साइन लगेगा और क्या आ जाएगा भाई, dy। लेकिन वेट कीजिए, dy में तो मेरे पास कोई इंटीग्रल ही अवेलेबल नहीं है भाई, dy में तो कोई इंटीग्रल ही अवेलेबल नहीं है। चेक करो ना, ये इंटीग्रल तो dx में अवेलेबल है और ये मैंने क्या लिख दिया, dy। ये जो एक्सप्रेशन है इसको तो मैंने विदाउट इंटीग्रेशन के लेट किया था। एक मन में मैंने सोचा था कि अगर ये एक्सप्रेशन ऐसा ना होके ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। तो dy में तो मेरे पास कोई इंटीग्रल ही अवेलेबल नहीं है, तो यहां पर मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड नहीं कर सकता। नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे, तो आपको y का वैल्यू पता है ना, आप y का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कीजिए। आप y का वैल्यू डालेंगे, क्या आएगा, ये आपका y का वैल्यू आ जाएगा। राइट साइड में भी डालिए, अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, इसका बेनिफिट ये हुआ कि अब आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे आपको dx लगेगा और dx में इंटीग्रेशन अवेलेबल है। तो अब आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कीजिए। ये माइनस बाहर ले लिया भाई। अब आप देखिए, ये आपका क्वेश्चन था और ये इसके बराबर आ गया। अब आप सोचो उसको वो ABCD वाले मेथड से करते हो तो कितना लंबा होता और आसानी से हो भी नहीं पाता, और इस मेथड से कितना आसानी से हो गया। NCERT का सॉल्यूशन है ये, NCERT आपकी बुक का सॉल्यूशन है ये। ठीक है, तो इसको ही फॉलो करना है। तो ये आपका I बन गया। अब इन दोनों के इंटीग्रेशन आप जानते हो, यहाँ पे वो जो 6 फॉर्मूले थे पर्टिकुलर इंटीग्रेशन वाले, तो वो लगेंगे, tan इनवर्स वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो दिस इज tan इनवर्स x, और ये हो गया 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन है और आराम से किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक दो प्रॉब्लम्स और करेंगे, अभी क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए भाई, मैं आपको ना कुछ प्रॉब्लम्स दिखा रहा हूं, फिर मैं एक साथ कराता हूं ये सारे।
ये 2013 के प्रॉब्लम्स है, 4 मार्क में। ये वाला अभी कराएंगे। ये 2013 में आए थे 4 मार्क के प्रॉब्लम, 3 सेट आते हैं, तीनों सेटों में डिफरेंट प्रॉब्लम था। दिल्ली रीजन की बात हो रही है ये, ठीक है। ये 3 सेट आए थे, तीनों में ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स था। तो अभी डिस्कस करता हूँ, एक एक प्रॉब्लम को ध्यान से देखिएगा जरा, फटाफट फटाफट से करेंगे। मैं इसमें से ये वाला करवाऊंगा, ठीक है। तो देखिए भाई जरा पहले वाले प्रॉब्लम को एक बार ध्यान से देखिए। ये प्रॉब्लम ऐसे है, देखिए दिमाग पूरा लगाना है। अब देखिए ऊपर एक्स स्क्वायर लिखा है, सोचिए ऊपर एक्स स्क्वायर ना होके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक्स होता तो कैसे करते हैं। तो ध्यान से सुनो, ये हमने पहले भी किया है लास्ट सेशंस में। ये तो सिंपल सब्सटीट्यूशन है, आप एक्स स्क्वायर को टी रखते, ऊपर होता 2x dx इज dt, तो x dx आपका सिंपली dt बाय 2 आ जाता। सो 1/2 बाहर लेते, ऊपर आता dt, नीचे हो गया आपका t+4 t+9। ये आता, सिंपल हो जाता ना क्वेश्चन। अब दो ऑप्शन थे, चाहे तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा लो, चाहे मल्टीप्लाई करो परफेक्ट स्क्वायर बना लो, दोनों से ही बन जाता आराम से। अब चेक कर लीजिए, आराम से हो जाएगा दोनों से, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर भी हो जाएगा और पार्शियल फ्रैक्शन भी बन जाएंगे। लेकिन ये सवाल ऐसा नहीं था, ये सवाल ऐसा नहीं था। ये कैसा था, ध्यान से सुनिएगा। ऊपर x नहीं था, ऊपर था x का स्क्वायर। तो अब सब्स्टिट्यूशन वाला काम तो खत्म हो गया कि नहीं हो गया, सब्स्टिट्यूशन वाला काम खत्म हो गया, वो नहीं कर सकते। अब क्या करें, अब नीचे डिग्री 4 है, फैक्टर बने हुए हैं, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन। डिग्री 4 का मतलब वो डी तक जाना पड़ेगा, और आपको पता है डी तक जाने में बड़ा झमेला है, मैंने आपको लास्ट प्रॉब्लम में दिखाया था, डी तक जाने में बहुत झमेला है। तो अपने को डी तक नहीं जाना, अपने को y मान के कर लेना है। जहां पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है उसको y मान लेना है। तो अपने मन में एक एक्सप्रेशन कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, जहां जहां एक्स स्क्वायर दिख रहा है वहां क्या लिख लूंगा मैं, y, नीचे हो गया y+4, ये हो गया आपका y+9, और y अगर मैं देखूं तो y मेरा एक्स स्क्वायर के जैसा है। अब आप इसकी सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन बनाओ, कैसे बनाएंगे, इसको जो भी चीज ये इस चीज को क्या लेट कर लेंगे, a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर, एंड सिंपली ए बी निकाल के ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं, मैं ये थर्ड वाला कराऊंगा अभी। देखिए भाई ध्यान से जरा, सेम समस्या इसके साथ है, आई थिंक ये वाला डिस्कस हो चुका है। सेम समस्या इसके साथ है भाई, क्या समस्या है इसके साथ भाई, देखो वो सब्स्टिट्यूशन वाला तो रोल ही नहीं है ना, एक्स स्क्वायर है और ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, सब्स्टिट्यूट तो नहीं कर पाओगे ना। तो नीचे डिग्री 4 है, नीचे डिग्री 4 है, फैक्टर बने हुए हैं, इसका मतलब ये पार्शियल फ्रैक्शन है। डिग्री 4 मतलब अपने को डी तक जाना पड़ेगा, ए बी सी, इसको याद करो ना, इसको ए एक्स प्लस बी लेट करना पड़ेगा, इसको सी एक्स प्लस डी करके लेट करना पड़ेगा, रब हो गया ये। इसको ए एक्स प्लस बी और इसको सी एक्स प्लस डी लेट करना पड़ेगा। तो भाई ये ए एक्स प्लस बी होगा और ये सी एक्स प्लस डी होगा, तो समय लगेगा भी उसके अंदर ए बी सी डी में। तो उससे बेटर है वाई वाले मेथड से करो। वाई वाले मेथड से मतलब इस एक्सप्रेशन में जहां पे भी आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है उसको क्या कंसिडर कर लोगे, वाई। तो आप क्या लेके चलोगे, y+1 अपॉन y+4 y+5, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे और आप आराम से कर पाएंगे। अब ये तीसरा वाला सवाल मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूं, ठीक है, इससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। देखिए भाई, सीबीएसई बोर्ड 2013, 3 मार्क्स, क्या प्रॉब्लम है,
बच्चों का बहुत 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 दिमाग चलता, चलाना है, चलाना चाहिए, दिमाग चलाने में कोई बुराई नहीं है, दिल की सुन लेनी चाहिए। कई बच्चे कहते हैं कि सर इसको ना स्प्लिट कर लो, आओ स्प्लिट करें। अगर आपने इसको स्प्लिट करा, एक बार ये टर्म इसके नीचे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 2/x² + 4। फिर एक बार ये पूरी टर्म 1 के नीचे, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स वाला, लेकिन यहां तो पार्शियल लगाना पड़ेगा ना। आप नोटिस करिए भाई, देखो नीचे डिग्री 4 है, फैक्टर बने हुए हैं, तो पार्शियल तो लगाना पड़ेगा ना। तो इधर क्या लगाना पड़ेगा आपको, पार्शियल। तो जब आपको पार्शियल ही लगाना है तो स्प्लिट करके क्यों अपने स्टेप बढ़ा रहे हो, तो पार्शियल लगाओ डायरेक्ट। मन में आपने सोचा, सोच के आपको ये जवाब मिलेगा, इस जवाब के बाद आपको ये जवाब मिल रहा है, यार ये तो डायरेक्ट हो रहा है, बट इस पर पार्शियल लगाना पड़ेगा। तो जब पार्शियल लगाना ही है तो डायरेक्ट लगाओ ना पार्शियल फ्रैक्शन, कौन रोक रहा है। तो आइए पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं। कैसे लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन, वो सुनिएगा ध्यान से जरा। भाई नीचे डिग्री 4 है, फैक्टर बने हुए हैं, डिग्री 4 मतलब डी तक जाना पड़ेगा, और डी तक अपने को जाना नहीं है, अपने पास एक मेथड है। डिग्री 4 वाले सवाल में हम क्या करते हैं, x² को y मान के सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो आ जाओ जरा, तो इस एक्सप्रेशन को कंसिडर कर लो मन में। क्या कंसिडर करेंगे, जहां जहां आपको x² दिख रहा है वहां वहां आप y लिख लो। तो जहां जहां x² दिख रहा है वहां वहां आप क्या लिख लेंगे, y। तो देखिए भाई जरा ध्यान से, तो मैंने लिखा 2y + 1, नीचे हो गया y, और ये हो गया आपका y + 4, वेयर जो मेरा y है वो x² है मेरे मन में, ठीक है ना। मैंने ऐसा एक्सप्रेशन कंसिडर कर लिया। अब आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन बना लीजिए। तो क्या लिखेंगे, लेट करेंगे 2y + 1 अपॉन y, y + 4 को क्या a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर, 1 देके छोड़ दो। इसको क्रॉस कराएंगे तो वी हैव 2y + 1, a के साथ आ जाएगा y + 4 और b के साथ आ जाएगा y। अब इसको 0 करना है तो आपको y को पुट करना पड़ेगा 0। सो पुट y = 0 इन 2। जैसे आपने y को 0 रखा तो देखो लेफ्ट में ये y खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1। 0 रखते ये खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4a। तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया आपका 1/4। अब इसके लिए y को -4 पुट करना पड़ेगा। सो पुट y = -4 इन 2। जैसे -4 डालोगे तो लेफ्ट साइड देखो, -8 + 1 -7, -4 रखते ही ये 0, ये हो जाएगा -4b। चेक कर लो भाई, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो b का वैल्यू आ गया 7/4। आप कैलकुलेशंस चेक कर लेना, कहीं इशू हो तो देख लेना। a मिल गया, b मिल गया, उठा के फर्स्ट में डालो। सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट 2y + 1 अपॉन y, y + 4 इज, a का वैल्यू 1/4 है, b का वैल्यू 7/4 है। तो रखिए a की जगह 1/4 डिवाइडेड बाय y प्लस 7/4 डिवाइडेड बाय y + 4। a और b दोनों का वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड आप यहाँ पे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अगर आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ पे dy लगेगा, लेकिन dy में आपके पास कोई इंटीग्रल अवेलेबल नहीं है। ये एक्सप्रेशन आपने मन में माना था, है ना। तो आप यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो y का वैल्यू 2x², y का वैल्यू कितना आया 2x² प्लस 1, y x² था ना भाई, x² प्लस 4, तो 1/4 अपॉन x² प्लस 7/4 अपॉन x² प्लस 4, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। सो 2x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 4 dx। यहाँ से 1/4 बाहर, अंदर रह गया dx अपॉन x², इधर से 7/4 बाहर, अंदर क्या आया, ये आपका क्वेश्चन था, ये इसके इक्वल आ गया है। अब राइट साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे, ये तो i बन गया। इसे तो बच्चे भली भांति जानते हैं, तो 1/x² है, -1/x हो जाएगा। सो दिस इज -4/x। ये tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा, 7/4 को मत छेड़ो, ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये आपका प्रॉब्लम हो गया। 2013 में 4 मार्क का आया था। तो डिग्री 4 वाले सवाल इंपॉर्टेंट रहते हैं।
थोड़े ही हैं बुक में, बट आपने करने हैं, डेफिनेटली करने हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम में इसका और होमवर्क दे रहा हूं और एक लास्ट क्वेश्चन और ये टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा। देखिए भाई, ये वाला भी आप ट्राई कीजिएगा, आपकी बुक का सवाल है। कैसे? डिग्री 4 है नीचे, फैक्टर बने तो पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। a माइनस बी, a प्लस बी। बच्चे देख के इसको भी फैक्टर बना सकते हैं, बनाना चाहे तो बना ही सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। ये a के नीचे आएगा, ये b के नीचे आएगा और ये cx प्लस d के नीचे आएगा। तो डिग्री 4 का मतलब अपने को d तक जाना पड़ेगा, और अपने पास एक मेथड है ना जो d को अवॉइड कर देता है। तो इसके आप फैक्टर ना बनाओ, आप इसको आसान तरीके से कर लो जो मेथड आपको दिया गया है। भाई डिग्री 4 देखते ही मन में आ जाना चाहिए d, और d से हम बच सकते हैं। कैसे बचेंगे? आप मन में एक एक्सप्रेशन कंसिडर कर लो। क्या? जहां जहां आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है वहां पे आप क्या लिख लो? y लिख लो। बस अब आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाना और आराम से हो जाएगा। तो ये आप ट्राई कीजिएगा, होमवर्क रहेगा ये आपके लिए, ठीक है। प्रॉब्लम आप ये नोट कर लीजिए, ये होमवर्क रहेगा। अब एक लास्ट प्रॉब्लम करा रहे हैं 7.5 का, क्वेश्चन नंबर 18, एंड देन ये टॉपिक मेरी तरफ से वाइंड अप हो जाएगा। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे हम 7.5 से। लाजवाब सवाल है। दिस इज द प्रॉब्लम। तो देखो, डिग्री 4 के सवाल अभी हमने कराए थे, तो डिग्री 4 का सवाल है, मतलब y वाले मेथड से करना पड़ेगा। लेकिन इस सवाल में एक समस्या है छोटी सी, अगर हम इसको नोटिस कर पाए तो। डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है? 4। न्यूमरेटर का डिग्री भी कितना है? 4। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री 4 4 है, बराबर है। लेकिन जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन का मैंने आपको क्या कंडीशन बताया था कि नीचे वाले का डिग्री ऊपर वाले के डिग्री से हमेशा ज्यादा ही होना चाहिए, ना कम चलेगा ना बराबर चलेगा। यहाँ पे डिग्री दोनों का सेम है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं है। इसका मतलब इस फ्रैक्शन को आपको प्रॉपर बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रॉपर बनाने के दो रास्ते हैं। क्यों है सर दो रास्ते? बताते हैं। यहाँ पे प्रॉपर बनाने के दो रास्ते हैं। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। आप सबसे पहले तो ब्रैकेट्स ओपन कर दें ऊपर। सो ऊपर आएगा x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। नीचे आएगा x टू द पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 dx। ये आपका नीचे आएगा। अब याद करो, चैप्टर के स्टार्टिंग से ही सिखा रहा हूं मैं, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x का पावर सेम हो तो जैसा नीचे वैसा ऊपर क्रिएट कर दो। तो यहां पे सेम बनाया जा सकता है। क्यों सेम बनाया जा सकता है? क्योंकि नीचे ऊपर पावर सेम है। तो सेम बना लो, जैसा नीचे है वैसा ऊपर क्रिएट कर लो। तो आओ जरा मैं करके दिखाता हूं। अब देखो, थोड़ा सा ना कॉमन सेंस के साथ काम करना है हमें, थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ काम करना है हमें यहाँ पे, ठीक है ना। थोड़ी सी कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है। आओ, ऊपर लिखा है x टू द पावर 4। अब जैसा नीचे है वैसा मुझे ऊपर क्रिएट करना है। तो देखो जरा मैं कैसे कर रहा हूं। नीचे 7x स्क्वायर है, मतलब ऊपर भी मुझे 7x स्क्वायर बनाना है, लेकिन ऊपर 3x स्क्वायर पड़ा है। बनाना क्या है? 7x स्क्वायर, और ऊपर पड़ा क्या है? 3x स्क्वायर। तो कितने x स्क्वायर कम है? 4x स्क्वायर कम है। तो 4x स्क्वायर जोड़ दो और 4x स्क्वायर घटा दो। तो इसमें मैंने 4x स्क्वायर जोड़े तो 7x स्क्वायर हो गया। अब जोड़े हैं तो घटाने भी पड़ेंगे। आ जाओ, नीचे है 12, ये 12 है नीचे, तो ऊपर है 2, तो मतलब ऊपर भी 2 को 12 बनाना है। मतलब कितने कम है? 10। तो 2 में 10 जोड़ दो। अब 2 में 10 जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा, लेकिन 10 घटाने भी तो पड़ेंगे, तो 10 घटा दो। समझ में आ गई बात? जैसा नीचे वैसा ऊपर क्रिएट कर दिया। अब इसको स्प्लिट कर दो। एक बार ये इसके नीचे अलग इंटीग्रेशन, ये तो 1dx हो गया। एक बार ये इसके नीचे अलग इंटीग्रेशन, ये तो पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं?
तो ये नॉर्मल है, ये पार्शियल फ्रैक्शन है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा मैंने आप लोगों को लॉन्ग डिवीजन भी सिखाया है, बच्चे लॉन्ग डिवीजन भी लगा सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते थे, x का पावर 4 3x स्क्वायर प्लस 2 को डिवाइड लगाते x का पावर 4 7x स्क्वायर प्लस 12 से, जो आपको कन्वीनियंट लगे वैसे करो। x4 से x4 बनाना है तो 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आएगा x4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12, सब्ट्रैक्ट करो, ये गया तो यहाँ बचा माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस का 12। फिर आप क्या लिखते हो, दिस थिंग का मतलब x का पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 कैन बी रिटन एज दिस इंटू दिस। जब इसका मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो क्या आएगा x4 7x स्क्वायर प्लस 12 प्लस में रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना है भाई, ये आपका रिमाइंडर है। अब क्वेश्चन की शक्ल देखो, ऊपर है x4 3x स्क्वायर प्लस 2, अगर इसके नीचे ये चीज आ जाए तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो इससे पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर दो। जैसे ही आपने डिवाइड करा, जैसे ही आपने डिवाइड करा, यहां तो 1 हो जाएगा, आप चेक करो दोनों सेम है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे तो हो जाएगा। मतलब जो मेथड आपको कन्वीनियंट लग रहा है आप उस मेथड को इस्तेमाल करें, ठीक है ना। तो मैं साइड वाला पार्ट हटा दे रहा हूँ। साइड वाला पार्ट क्या हटा दे रहे हैं, लिखा रहने देते हैं। अब थोड़ी देर के लिए देखो, ये तो नॉर्मल है, एक स्टेप में हो जाएगा, बट परेशान तो आपको ये करेगा ना भाई। तो ये आपको पार्शियल फ्रैक्शन से करना पड़ेगा। तो I1 I2 मान के कर लेते हैं। तो ये आपका I है, इसको मैंने I1 बुलाया, इसको मैंने I2 बुलाया से। सो I1 तो मैं यही सॉल्व कर दे रहा हूँ। I1 है आपका 1dx, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस C1, क्योंकि इंटीग्रेशन I1 है इसीलिए मैंने इसका कांस्टेंट C1 लगाया। अब अगले पेज पे आते हैं और इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए भाई, अब आप I2 को लेके चलो, क्या है I2, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। इस पे तो पार्शियल फ्रैक्शन लगेगी, अभी करा 2 मिनट पहले। या डिग्री 4 है, डिग्री 4 मतलब डी तक जाना पड़ेगा, इट मीन्स अपन डी तक नहीं जाएंगे, वो वाई मान के कर लेंगे। तो जिस क्वेश्चन के अंदर जहां जहां आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है वहां आप क्या कंसीडर कर लो, वाई। सो आप एक एक्सप्रेशन मान के चलेंगे मन में, माइनस का 4y माइनस का 10 y प्लस 3 y प्लस 4 वेयर y इज एक्स स्क्वायर। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बना लो, लेट माइनस 4y माइनस 10 y प्लस 3 y प्लस 4 इज a अपॉन y प्लस 3 प्लस b अपॉन y प्लस 4। 1 देके छोड़ दो, इसको क्रॉस करा दो। माइनस का 4y माइनस का 10 इज a मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 4 b मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 3 इक्वेशन 2। अब इसको जीरो करना है तो y के प्लेस पे माइनस 3 पुट करना पड़ेगा, इसको जीरो पुट करना है तो y के प्लेस पे माइनस 3 पुट करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा मिट गया, यहाँ से सही कर देते हैं। इसके लिए y को माइनस 3 पुट करना पड़ेगा। सो पुट y इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू, सो देखिए भाई ये माइनस 3 डालते ही प्लस का 12 हो गया, प्लस का 12 माइनस का 10, तो यहाँ बचा 2, ये कैंसिल हो गया। तो a का वैल्यू यहाँ से 4a हो गया ना, चेक करो भाई, माइनस 3 पुट कर रहे हो, सॉरी 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। आइए भाई, जब आप y को माइनस 3 पुट कर रहे हो तो यहाँ पे तो 2 बचेगा, क्योंकि ये 12 हो गया, 12 में से 10 गया तो 2 बचा। अब माइनस 3 पे ये 0 हो गया, ये बना a ओनली, तो दिस इज a। इसके लिए y को माइनस 4 पुट करना पड़ेगा। सो पुट y इक्वल्स टू माइनस 4 इंटू, तो इस माइनस 4 डालती, प्लस का 16 माइनस का 10, ये 6 बचा, यहाँ बचा माइनस b। सो b का वैल्यू माइनस 6 आ गया। दोनों को उठा के फर्स्ट में डालो। सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट माइनस 4y माइनस 10 अपॉन y प्लस 3 y प्लस 4 इज 2 अपॉन y प्लस 3 माइनस 6 अपॉन y प्लस 4। आपको पता है ना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड नहीं कर सकते, तो पहले यहाँ पे आपको y का वैल्यू डालना पड़ेगा। तो y का वैल्यू डाल दीजिए,
अब आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कीजिए, टू बाहर आ गया, यहां से -6 बाहर आ गया, ये I नहीं है, ये I2 है, देख लीजिएगा पीछे, ये tan इनवर्स वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1/a, a पहचानो, यहाँ पे a है, यहाँ पर √3, सो दिस इज 2/√3 tan इनवर्स x/√3, ये 1/a, a यहाँ पर 2 है, तो दिस इज 6/2 tan इनवर्स x/2 प्लस C2, क्योंकि I2 है, दैट इज वाई इसको मैंने C2 कांस्टेंट दिया है। ये चीज आप सॉक चेक करो, ये 3 हो जाएगी। सो सिंस जो मेरा I था वो I1 प्लस I2 था, सो देयरफॉर मेरा I क्या हो जाएगा, I1 का वैल्यू था x प्लस C1, C1 को मैं लास्ट में मैनेज कर दूंगा, x I1 हो गया x प्लस C1, C1 लास्ट में चला जाएगा। अब I2 का वैल्यू है मेरा 2/√3 tan इनवर्स x/√3, ये 3 हो गया, -3 tan इनवर्स x/2 प्लस में C1 प्लस C2 आना चाहिए, तो मैं डायरेक्टली वहां पे C लिख देता हूं और मैं लिख दूंगा वेयर माई C इज C1 प्लस C2। इस तरीके से ये प्रॉब्लम आप टैकल कर सकते हो। बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, आ जाते हैं पेपर में। आप एक चीज नोटिस करिए, प्रॉब्लम लेंदी हो सकता है बट प्रॉब्लम मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे चीज़ें आपको इजी लगने लगेंगी। 4-5 सवाल लगा लीजिए आप एक तरीके के, तो आपको चीज़ें आसान लगेंगी, बढ़िया लगेंगी। तो ठीक है भाई, लंबा सेशन हो गया काफ़ी, तो मेरी तरफ से पार्शियल फ्रैक्शन पूरा वाइंड अप हो गया है। अब एक टॉपिक बचा है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, जो मुझे कराना है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसको भी हम स्टार्ट करेंगे। अभी के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही। आप पूरा 7.5 आप लोग ट्राई कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम ना हो प्लीज़ बता दीजिएगा, वो भी देख लेंगे। मतलब पार्शियल फ्रैक्शन हमारा बढ़िया से हो गया है, और इस टॉपिक पर आप कमांड बना के रखिए, ज़्यादा पूछा जाता है पेपर के अंदर। तो भी अभी के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।